सोचते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, पूरे देश को लेकर। तो सर पहले तो स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ में। शिव पुराण करने आए हैं सावन के पवित्र महीने में। सर बिलासपुर वालों के लिए क्या संदेश है सर? पहले सभी को मेरा जय श्री। बिलासपुर की धरती वैसे भी बहुत पवित्र धरती है और यहाँ लगभग मुझे 22 वर्ष हो गए आते आते। मैंने कल भी ये बात कथा के माध्यम से कही थी कि मैं जितनी बार भी यहाँ आ रहा हूँ उतनी बार मैं देख रहा हूँ कि लोगों की श्रद्धा और बढ़ती जा रही है और ये बहुत अच्छा संकेत है आने वाले भविष्य के लिए। इसी प्रकार यदि हम धर्म की ओर अभिमुख होते रहेंगे और धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो निश्चित ही है कि हमारा भी कल्याण होगा और हमारे परिवार का कल्याण, एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। इसलिए समय समय पर ऐसे सत्संगों की बहुत आवश्यकता रहती है। सर कल हमने आपका कथा में जो आपने कहा, जो लोगों तक पहुंचाई बात, कथा हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए सर। उसका क्या फ़र्क समाज पर पड़ता है? देखिए, भगवान शिव की ये कथा चल रही है और भगवान शिव ने संदेश दिया है कि मेरी शरण में किसी की भी मनाही नहीं है, सभी को भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। समाज में जिस व्यक्ति को हम देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे को भी भगवान शंकर ने अपने शिरोधार्य किया है। ये धर्म का एक बहुत बड़ा संदेश है। किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी जाति के लिए धर्म मना नहीं करता है। सभी अपने अपने नियम और धर्म का पालन करें और कथा के माध्यम से ही संदेश दिया जाता है कि जैसे गंगा में कोई भी आकर के स्नान कर सकता है, जलपान कर सकता है और जीवन मुक्त हो सकता है, उसी प्रकार भगवान की कथा भी एक गंगा की तरह है। इसमें समाज का हर वर्ग यहाँ आए और यहाँ आने से निश्चित ही उसको आत्मकल्याण होगा, मन की शांति होगी और उसके जीवन में सुख का संचार होगा। सर आप बिलासपुर में शायद तीसरी या चौथी बार आ रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि इससे पहले भी आप मुंगेली नाका में आए हैं, अभी फ़िलहाल साइंस कॉलेज मैदान में। तब और अब में बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में कोई फ़र्क, प्रभाव आपके ओपिनियन से? ये मेरा 8वीं 10वीं बार आना हो रहा है बिलासपुर में और मैं जब सबसे पहले 2001 या 2 में आया था और आज इतने वर्षों के अंतराल में मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ बहुत बदल चुका है, बहुत तेज़ी से विकास कार्य हुआ है। और ये बिलासपुर कभी छोटा सा हुआ करता था, रूखा रूखा दिखाई दिया करता था, लेकिन आज पूरा का पूरा बिलासपुर बड़ा हरा भरा दिखाई देता है और बहुत विकसित दिखाई देता है और बहुत अच्छी बात है। जिन भी सरकारों ने यहाँ शासन किया है, इसमें कोई संशय नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया है और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयाँ प्रदान की है। आप जैसे संत सर जब तक इस धरती पर, इस छत्तीसगढ़ पर पग रखते रहेंगे, मेरे को लगता है ये इसी तरह से और खूबसूरत होता जाएगा छत्तीसगढ़। सर आपने अब शासन की बात की है तो थोड़ा सा मैं राजनीतिक पहलुओं पर भी आता हूँ कि सर मैं केदारनाथ से शुरू करता हूँ। 2 दिन पहले एक बयान मैंने देखा था कि वहाँ जो एक सोने के गायब होने को लेकर के शंकराचार्य अमितानंद महाराज जी ने जो एक मुद्दा उठाया है, आपने उस पर समर्थन भी दिया है। उस पर थोड़ा कुछ बताइए सर, क्या है मामला? नहीं, मैं आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े आदरणीय हैं, वो शंकराचार्य जी हैं। ऐसी कोई प्रामाणिकता अभी तक नहीं देखने को मिल रही है कि इतना सोना गायब हो गया हो। देश के किसी भी हिस्से से इतनी बड़ी संपत्ति का गायब हो जाना मतलब बहुत बवाल हो जाना। जैसा कि वहाँ के मंदिर के कमेटी के सभी सदस्य ये मान रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मुझे लगता है किसी ने उनके कानों में गलत न्यूज़ दे दी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया है। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है और समाज में ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इतने बड़े संपत्ति का गायब हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। इसलिए जिन विषयों का हमारे पास प्रमाण नहीं हो, उन विषयों पर हमें नहीं बोलना चाहिए। एक सवाल सर हाथरस को लेकर भी है। देखिए बाबाओं की, जो बाबा लोगों की भीड़ वहाँ जमा होती है सर, मुझे ये पता है कि आप भी जब आते हैं तो लाखों लोग आपको देखने सुनने आते हैं। उस घटना के बाद आप लोगों के मन में कुछ ऐसी बात हो, कुछ अपने भक्तों को आप कहना चाहो, जिस तरह से भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हुई, उसमें सर आपका नज़रिया, आपका ओपिनियन थोड़ा सा जानना चाहते हैं सर।
देखिए, मैं अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी से रखता हूँ। जब तक लोगों में अंधश्रद्धा होगी तब तक इस तरह की घटनाओं पर रोक पाना बहुत कठिन होगा। धर्म आत्मकल्याण के लिए है, भौतिक सुख के लिए नहीं है। जिस तरह से हाथरस की घटना हुई, चरण रज लेने के लिए पब्लिक दौड़ी और इस प्रकार से विभत्स घटनाएं हुईं, जो कि एक अंधविश्वास की ओर समाज को लेकर के जा रहा है। मैं हमेशा अपने वक्तव्य के माध्यम से कहता हूँ कि व्यक्ति को नहीं, व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए और वक्ता को नहीं, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। वक्ता हमारी आपकी तरह वह भी पंचभौतिक शरीर में है। उसकी वाणी के द्वारा, शास्त्रों के माध्यम से परमात्मा ने जो कहा है, हमें उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। समाज में इस प्रकार की अंधश्रद्धा जब तक रहेगी तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। इसलिए मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के अंधश्रद्धा से, अंधभक्ति से बचें। कहीं पर भी शास्त्रों में बगैर तप के, बगैर साधन के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा ही शास्त्रों का प्रमाण है। यदि इतनी आसानी से सब कुछ प्राप्त हो सकता तो आज कोई भी संसार में गरीब रहे ही ना। इसलिए लोगों को मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि कथाओं को सुन करके शास्त्रों में जो बताया गया मार्ग है उस पर चलें, उसी से आपका कल्याण होगा। शॉर्ट रास्ता न अपनाएं कि किसी की जहर धूली ले लें, किसी के तावीज़ ले लें, कोई मंत्र तंत्र ले लें, कोई टोटका ले लें। इन सब चीज़ों से बचो, वरना हमारा समय भी बर्बाद होगा और हमारी श्रद्धा भी टूटेगी आगे चलकर। एक आखिरी सवाल था सर, सावन का महीना चल रहा है, लोग कांवड़ उठा के जाते हैं देवघर जो है, बोलबम का नारा गूंजते हुए, कहते हुए। वहाँ पे एक मामला, सरकार ने जो पाबंदी लगाई थी, जो एक धर्म विशेष के लोग वहाँ स्टॉल लगाते थे खाना वगैरह का, तो बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस विशेष धर्म विशेष को लेकर के अपना वो कर दिया कि ठीक है, उनको चलाना है। इस पर आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ? बिल्कुल, मैं बेबाकी से इस बात को कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी अपनी पहचान नहीं छुपाना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो प्रमाण दिया है कोर्ट में, उन्होंने 3-4 प्रमाण ऐसे दिए। ढाबे का नाम है पंडित जी वैष्णव ढाबा और उसका मालिक है कोई वसीम। तो इस प्रकार से तो ये तो छल हुआ ब्राह्मणों के साथ, हिंदुओं के साथ। जब हम हिंदू लोग ताजिया के समय या मुहर्रम के समय इस तरह का कोई छल नहीं करते हैं, तो दूसरे पक्ष को भी कोई अधिकार नहीं हमारी भावनाओं के साथ छल करने का। आप जो हैं, अपनी प्रामाणिकता से अपनी पहचान को आप सामने रखिए। हमारा मन होगा तब हम आपकी दुकान पर जाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से छुपाना, भेद करना, छल करना, ये तो समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये तो नियम संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए। जिसकी जहाँ पर श्रद्धा होगी, जहाँ पर इच्छा होगी, जहाँ से मन मिलेगा वहाँ से वस्तुएं खरीदेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाएगा। एक सर आखिरी सवाल था, अब आपके निजी जीवन में आ जाते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया है, थोड़ा सा अपने भी जीवन पर प्रकाश डालिए कि आपकी दिनचर्या क्या होती है, क्या आपका जीवन है, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़े से संत लोगों का जीवन छुपा सा होता है, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए। हम लोगों का ऐसा कोई विशेष नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो समय हमारे पास होता है उन समयों पर हम लोग उसका सदुपयोग करते हैं। सुबह उठ करके योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, संगीत का थोड़ा अभ्यास, इस तरह से हम लोगों की दिनचर्या रहती है। समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। और यही हम अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को कहते भी हैं कि समय का दुरुपयोग जिसने किया, आगे चल करके फिर समय उसका दुरुपयोग करता है। इसलिए समय की कीमत को पहचानें और समय का सदुपयोग करें। सर, क्या आपको लगता है कि जैसे संतों को किसी से कोई खतरा है, क्योंकि लगातार जो एक हिंदू संतों के ऊपर में जो हमला हो रहा है, मतलब अब जुबानी रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ना कहीं हम देखते हैं, हम समझते हैं बाकी धर्मों में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो उस पर भी सर 2 लाइन बोल दीजिए सर। देखिए, संत हृदय नवनीत समाना। संत का स्वभाव ही है परमार्थ, परहित और बहुत विनम्र रहना। संतों की वाणी बहुत उग्र नहीं होनी चाहिए,
कोई भी बात कहने का एक अपना ढंग होता है। समाज में किसी को बुरा भी न लगे और समाज में जागृति भी आ जाए। तो जो इस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं, मैं समझता हूँ खतरा उनके लिए है। मैं आज लगभग 30 वर्षों से कथा का गान कर रहा हूँ, समाज को जगा रहा हूँ। मुझे ऐसा कहीं कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। हर वर्ग के लोग मुझे प्रेम करते हैं, मेरा आदर करते हैं। तो संतों को भी अपनी वाणी में संयम रखते हुए समाज को जागृति का कार्य करना चाहिए। एक सर और आखिरी बात पूछ लेता हूँ, आप समय दे रहे हैं तो अभी हाल में एक छोटा सा घटना मामला हुआ था पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर के। उनकी वाणी फिसल गई थी या जो एक हुआ था उनके साथ में, फिर उनको जाके राधा रानी जी देवी जो है माँ है हमारी, उनको लेकर के फिर एक सफाई देनी पड़ी। तो उस पर क्या ओपिनियन था सर आपका? देखिए, ऐसा है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी बड़े आदरणीय हैं और बड़ा प्रेम करते हैं। मैं भी उनका बड़ा आदर करता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं कि उन्होंने समाज में भक्ति की एक धारा बहाई है। भगवान शंकर के प्रति उन्होंने बहुत अच्छा लोगों की श्रद्धा को आकर्षित किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद उनकी वाणी से इस तरह का कोई वक्तव्य निकला। मैंने बरसाना में कथा गाई थी, तो उस समय मैंने राधा रानी के विषय में बहुत अध्ययन किया। वेदों की ही शाखाएं होती हैं उपनिषद। उसमें राधोपनिषद में ब्रह्मा जी ने राधा रानी क्या हैं उस तत्व का बृहद व्याख्यान किया है। तो यदि उन्होंने पढ़ा होता तो मुझे लगता है कि शायद उनके मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलते। लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता का परिचय दिया, जो कि एक वक्ता में होना चाहिए। कुछ संतों को जब नाराज़गी हुई, उनको कष्ट हुआ, तो उन्होंने तुरंत जा कर के राधा रानी के चरणों में क्षमा प्रार्थना किया और जैसा ब्रजवासियों का प्रेम जो ब्रजवासी चाहते थे वैसा उन्होंने किया। इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समाज के हर वर्ग को कहना चाहूँगा जो राधा कृष्ण पर संदेह करते हैं, राधा रानी के जीवनी पर संदेह करते हैं, उनको मैं प्रार्थना करूँगा कि वो अपने सद्ग्रंथों को पढ़ें और राधा तत्व क्या है बगैर जाने उस पर कोई भी टिप्पणी ना करे, कोई भी वक्तव्य ना दे। तो ये थे चिन्मयानंद बापू जी, जिन्होंने मुस्कुराकर मुखर होकर हमारे एक एक सवालों के जवाब दिए, वो भी बेबाक तरीके से। चिन्मयानंद बापू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लाखों की भीड़ उमड़ती है, लाखों का जनसैलाब उमड़ता है जब वो शिव जी की कथा कहते हैं, शिव भगवान की कथा कहते हैं, श्री राम जी की कथा कहते हैं। और धर्म के प्रति चलना, समाज को एक दिशा देना इनका मूल धर्म है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि बिलासपुर में अभी 31 तारीख तक रुके हैं बापूजी और शिव महापुराण कर रहे हैं। तो इनकी धारा, इनका जो आस्था के प्रति प्रेम है, उससे लोगों को और कितनी जो है सद्भावना मिलती है, बढ़ती है। उनका प्रेम स्नेह आपस में समाज में कितना होता है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।